कक्षा में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाए वो सीखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होगा वो हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे। आइए हम लोग एंगल 45 डिग्री, कोण 45 डिग्री पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करके देखते हैं। 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं सारा त्रिकोणमितीय अनुपात। उसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण तो पता है कि 90 डिग्री है और एक कोण हम लोग को 45 डिग्री लेना है। यदि हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री लेते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि ये कोण थीटा है मेरा, तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे। तो ये कोण यदि हम लोग 45 लेते हैं यहाँ पे, तो 90 माइनस 45, ये भी 45 हो जाएगा उस हिसाब से। इसलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ये कोण 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और हम लोग पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा ये है, इसका सम्मुख भुजा ये है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर कोण सी क्या है, 45 डिग्री है, दोनों कोण बराबर है। तो इसका कोण ए का सम्मुख भुजा हो गया क्या, बी सी, और कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो गया, ए बी, आपस में बराबर होगा। इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी, सॉरी बी सी लिख सकते हैं हम लोग। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका मान ए है, ये हम लोग माना, ये ए, ये ए। अब हम लोग इसके हेल्प से कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण यहाँ पे ए सी है, तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, इक्वल टू रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2, और a स्क्वायर है तो a निकल गया। अब हम लोग के पास क्या है, इसका मान हो गया रूट 2a। अब हम लोग सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे। साइन 45 निकाल लेंगे, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक सारा। तो साइन निकालते हैं, साइन 45 डिग्री इक्वल टू हो गया लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ पे लंब क्या हो गया, लंब हो गया a, और कर्ण क्या हो गया, रूट 2a। यहाँ a कटा तो आ गया 1/√2। तो हम लोग साइन 45 डिग्री के यहाँ पे 1/√2 लिख दिए। अब हम निकालेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ क्या है, a है, a लिख दिए, और कर्ण क्या है, √2a, a कटा, यहाँ पे भी 1/√2, ये लिख दिए 1/√2। अब टेन क्या है, टेन निकालेंगे। टेन 45 डिग्री बराबर हुआ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो हम लोग लिखेंगे लंब है a और आधार है a, दोनों कट गया यानी कि 1, ये हो गया 1। और साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक 45 डिग्री बराबर, इसका उल्टा लिख दीजिए, इक्वल टू √2/1, यानी कि √2। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45 डिग्री बराबर होता है √2/1, यानी कि ये भी √2। तो हम लिख दिए कॉसेक की जगह पे √2, सेक भी आया √2, और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे भी लिख दिए 1। तो देखें हम लोग कि कैसे हम लोग सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 45 डिग्री पर निकाले।
और ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमेशा फिक्स्ड रहेगा। साइन 45 डिग्री जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1/√2, कॉसेक 45 डिग्री बोल दे तो √2, कॉट 45 बोला जाए तो 1। इन सारे कोणों पर हम लोग इस सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। आइए हम एक सारणी बना लेते हैं जिससे आपको याद रखने में सुविधा हो कि किन त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना कोण पे कितना होगा। इस सारणी को याद करना बहुत ही आसान है, बस एक पैटर्न को फॉलो करना होगा। जैसे 0 डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, 30 पे 1 लिखेंगे, 2, 3, 4 और इन सब को 4 से भाग दे देंगे और रूट के अंदर सबको 4 से भाग दे दीजिए और रूट के अंदर हो गया। अब देखिए 0/4 रूट के अंदर 0 ही होगा और बाहर निकलेगा तो 0, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 लिख देंगे। अब 1/4, 1 का तो रूट से बाहर निकलेगा 1 ही होगा और 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2, तो 2 लिखे, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब 2 दूनी 4, ये कट रहा है इसलिए काट दिए, 1 ऊपर बचा, नीचे √2, 1/√2 लिख दिए। 1/√2 ये मान हम लोगों ने निकाला था साइन 45 डिग्री पे, यही मान निकाला था। अब इसमें देखिए 3 4 से कटेगा नहीं तो √3 ऊपर रह जाएगा और 4 तो निकलेगा 2, तो √3/2। यहाँ 4 4 कट गया, 1 तो इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिख दिए। और साइन का जस्ट उल्टा इधर कॉस में लिख देंगे। ये 1 है तो पहले यहाँ 1 लिख दिए, ये √3/2 है तो ये √3/2 लिख दिए, ये 1/√2 है तो 1/√2 लिख दिए, फिर ये 1/2 है 1/2 लिख दिए, ये 0 है तो ये 0। ये पलट के हम लोग कॉस में लिख देते हैं। और 10 में क्या करते हैं, 0/1, 0/1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये 1 साइन का ऊपर वाला 1 लेंगे और कॉस का यहाँ ऊपर √3, कॉस का √3 हो गया। यहाँ 1/1, 1 लिख सकते हैं, यहाँ √3/1, 1 हो जाए, सॉरी √3 हो जाएगा और 1/0, 0 किसी से भागा नहीं जाता है, ये अपरिभाषित होता है तो इसको हम अपरिभाषित लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलिए या फिर इसको इन्फिनिटी बोलिए, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। अब आया कॉसेक का बारी। कॉसेक को क्या करते हैं, उलट के लिखते हैं, साइन का उल्टा मान होता है कॉसेक। यहाँ 0 है तो 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है, 1/0, और 1/0 को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन्फिनिटिव लिख दीजिए, अपरिभाषित नहीं लिख पा रहे हैं तो यहाँ इसको पलट के लिखिए, फिर 2/1 कॉसेक का इसमें हो जाएगा तो 2 लिख दिए, यहाँ √2/1 तो यहाँ √2 लिख दिए, यहाँ 2/√3, 2/√3 लिख दिए, यहाँ 1/1 तो 1 लिख दिए। सेक को क्या लिखते हैं, कॉस का उल्टा सेक होता है तो 1 के नीचे 1 है तो 1/1 1 हो जाएगा। यहाँ 2/√3 लिख दिए, यहाँ √2/1, यहाँ 2/1 तो 2 हो गया, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित, इसलिए फिर से ये इन्फिनिटी। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 1/√3, और 1/∞ क्या होता है, 1/∞ होता है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। समझ गए। इस सारणी को ध्यान से देखिएगा तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इस सारणी में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच साइन का मान 0 से बढ़ के 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं, कॉस में क्या हो गया, 1 से घट के 0 हो रहा है, यानी पे यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे 10 में देखिए 0 से बढ़ के इन्फिनिटिव तक गया, यानी बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटा। यहाँ कॉसेक में देखिए इन्फिनिटिव से जाके घट के 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे घटा। यहाँ पे देखिए सेक में 1 से बढ़ के इन्फिनिटी तक गया तो यहाँ पे बढ़ा। अब कॉट में देखिए इन्फिनिटिव से घट के 0 हुआ
तो यहाँ पे घटा। तो इस तरह का यदि सवाल पूछा जाए कि साइन का मान 0 से 90 डिग्री में क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं बढ़ जाता है। और कॉस क्या हो जाता है, घट जाता है। टेन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कॉसेक क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे मान बढ़ते जाता है साइन का मान भी बढ़ते जाता है। जैसे जैसे मान बढ़ते जाता है कॉस का मान क्या होता है, घटता है। और टेन का मान क्या होता है, जैसे जैसे मान बढ़ा कोण का वैसे वैसे टेन का मान बढ़ा। कॉसेक में क्या हुआ, घटा। ये ध्यान रखने वाला बात है। अब हम लोगों के पास इस त्रिकोणमितीय सारणी में सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का बना बनाया मान प्राप्त है। अब हम लोग कोई भी सवाल बना सकते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान निकालिए। साइन 60 कितना है, साइन यहाँ रहा 60 यहाँ रहा, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2। यहाँ पे हम लोग लिख दिए √3/2। अब क्या है कॉस 30, कॉस यहाँ रहा 30 यहाँ रहा, ये कितना है √3/2, √3/2 लिख दिए। अब हम लोग को लिखना है साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ रहा 30 यहाँ रहा, कितना है 1/2, तो लिख दिए 1/2। कॉस 60, कॉस यहाँ रहा 60 डिग्री यहाँ रहा, तो क्या हो जाएगा कॉस का मान 1/2, 1/2 लिख दिए। √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 1/4, 4/4 कट के 1 इक्वल टू 1 आंसर हो गया। एक और सवाल देख लेते हैं। और एक सवाल यहाँ पे cos 30 प्लस साइन 30/1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इक्वल टू cos 30 होता है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि cos 30 का मान आता है कि नहीं। तो ये LHS है, LHS लिख दिए हम लोग, LHS cos 30 कितना है, cos 30, यहाँ cos हो गया ये, और 30 कितना है √3/2 लिख दिए यहाँ पे √3/2। साइन 30 कितना है, साइन 30 यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में साइन 60 था, साइन 60 था, तो यहाँ साइन 60 कितना है, साइन 60 √3/2 है, तो यहाँ √3/2 लिख दिए, बाय यहाँ पे लिखे 1 प्लस साइन 30 कितना है, साइन 30 है 1/2, 1/2 लिख दिए, प्लस कॉस 60, कॉस और 60 में कितना है 1/2, 1/2 लिख दिए। तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2, तो ये 2 √3/2 लिख सकते हैं, 2 हो गया, 2 2 कट गया, यहाँ पे हो गया ये 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिए, ये हो गया √3, ये हो गया 4/2, 2 दूनी 4 कट गया, ये हो गया √3/2। अब बताइए कि कॉस के किस जगह पे √3/2 है, कॉस यहाँ पे 30 डिग्री पे √3/2 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, यानी LHS बराबर RHS प्रूव हो गया मेरा, RHS प्रूव्ड। यहाँ एक और सवाल दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिख लिए, और BC AC आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये लंब दिया हुआ है मेरा, कर्ण नहीं पता और एक कोण पता है। यदि हम लोग यहाँ पे लिखे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। यहाँ पे लंब क्या है, साइन 30 का मान हम लोग टेबल से निकालेंगे, और यहाँ लंब क्या है, लंब है 5 और कर्ण हमको पता नहीं है, AC है। यहाँ साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान देखिए 1/2 है, तो हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 5/AC, कोना कोनी गुना कीजिए, ये AC इधर गुना होगा, ये इधर, AC इक्वल टू 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। AC हम लोग को पता चल गया 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। BC निकालना बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC यहाँ पे दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 10 हो गया 125, घट गया इससे 25, इक्वल टू BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो BC बराबर क्या होगा, √100 से 25 गया तो 75, अब 75 से निकलेगा कुछ, गुणनखंड करके देख लेते हैं। 75, 5 1 का 5, 5 25, 5 3 15, मैंने 2 को 5 में से 1 5 निकल गया,
और 3 रूट के अंदर रह गया। तो हम लोग को BC भी मिल गया, AC भी मिल गया। तो आप लोगों ने देखा इस त्रिभुज में कैसे एक कोण और एक भुजा के ही हेल्प से हम लोग सारे भुजा को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ एक और सवाल है, साइन A माइनस बी कोण जो है इक्वल टू 1/2, कॉस A प्लस बी जो है इक्वल टू 1/2। तो A और B का मान निकालना है। हम लोग पहले लिख लेते हैं साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब बताना है कि साइन का कितना मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। हाफ के बदले में अब हम लोग साइन 30 लिखेंगे। ये साइन साइन खत्म, A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये एक समीकरण बन गया। अब इससे हम लोग दूसरा समीकरण ले आएंगे, कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो कॉस के किस मान पे 1/2 होता है? कॉस का मान कॉस 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे टेबल से देखिए। तो A प्लस बी इक्वल टू कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस कॉस यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे समीकरण 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो A माइनस बी इक्वल टू 30, A प्लस बी इक्वल टू 60। तो हम लोग विलोपन विधि से इसको जोड़ देते हैं। तो ये ख़त्म हो गया, ये A 2A हो गया, ये 60 और 30 90। तो A इक्वल टू 90/2, 45 हो गया यहाँ पे A का मान। अब समीकरण 1 में A का मान रख के B को ले आएंगे। समीकरण 1 से A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है समीकरण 1 में। अब A का मान है 45 डिग्री माइनस B इक्वल टू 30 डिग्री। तो B इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री माइनस 30, यानी कि B का मान आ गया 15। यहाँ पे B हो गया 15 और A हो गया 45 डिग्री। आप लोग एक्सरसाइज 8.2 और उसके बचे हुए एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश कीजिए। आज तक बस इतना ही।